खुश कर रहे हैं जय जय करके, या इसका कोई और अर्थ है? हर चीज का अर्थ पता होना चाहिए हमें। तो दोबारा मेरे साथ जयकारा लगाना आपने। क्या बोलेंगे आप? सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। जो बोले सो निर्भय, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। ये बात मैंने इसलिए शुरू की कि मुबारकबाद तो आप सुबह से एक दूसरे को दे रही हैं, और कई दिन पहले से भी शुरू हो जाते हैं हम लोग कि पावन वाल्मीकि प्रकट दिवस है, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। मगर मैंने ये बात दूसरी शुरू की कि उस परमेश्वर जिसके हाथ में कलम है, जिसने असंख्य ग्रंथों की रचना की है, उन ग्रंथों में हमारे लिए है क्या? क्या हमारे लिए कोई बात है उसमें? ग्रंथ किस लिए लिखे? तो उन्हीं ग्रंथों की ही बात है जो मैं आपसे कह रहा हूं। मैंने क्या शब्द बोला पहले जयकारे में? जो बोले सो निर्भय। देखो अब इसका अर्थ करो कि जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय बोलेगा वो निर्भय हो जाएगा, वो भय से मुक्त हो जाएगा। अब ये देखें हम कि हम भय से मुक्त हैं? नहीं हैं। हम तो जगह जगह डरे रहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आदमी का भय खत्म होना चाहिए, मगर हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे हमारा भय बढ़ता जाता है। क्यों? भय किसके साथ? भय बढ़ता है कि जहां हमें मोह है, जिन बच्चों का मोह है, जिस परिवार का मोह है, उस परिवार के प्रति मोह में भय बढ़ता है कि मेरे बच्चों को कुछ हो ना जाए, मेरे बच्चे ठीक ठाक रहे। अब ठीक ठाक रहे में एक तरीका तो वो है जो स्कूलों में जाते ही सुबह टीचर बताते हैं, वो करे नहाओ, स्नान करो, सैर करो। ये कहा जाता ना बच्चों को, सैर करो, थोड़ा थोड़ा अपने अंगों को खोलो, वार्म अप हो जाओ। एक तरीका। दूसरा तरीका जो दादी ये बताती हैं कि बच्चे को अच्छा खाना दो। अब अच्छे खाने का मतलब बर्गर नहीं है, ये भी समझ लेना, पिज्जा नहीं है। अच्छे खाने का मतलब जिसमें कहते ना बच्चे पढ़ते हैं आप लोग, विटामिन आता ना, टीचर पढ़ाते ना विटामिन, और जब बीमार भी होते हैं डॉक्टर कह रहे ये विटामिन कम हो गया। एक ये तरीका है, मगर उसके बाद भी एक भय बना हुआ है। और वो भय कौन सा है? वो भय यहां से ले जाते लोग, धर्म से, धर्म से ले जाते हैं। अगर किसी ने यहां गलती से मत्था नहीं टेका, मान लो रश था, हम वहीं के वहीं बैठ गए, और रात को अगर याद आ गया कि मैंने तो वहां मत्था नहीं टेका, नींद उड़ जाएगी। क्यों हो? ईश्वर तो नाराज हो जाएगा, अब मेरे बच्चों को परेशान करेगा। पूर्णमासी आई, कोई निकल गई, हमने उस दिन प्रसाद नहीं किया, पाठ नहीं किया, तो है। और ये शुरुआत है छोटी छोटी चीजों की। और हमारे यहां तो जन्म के साथ ही शुरू कर देते हैं।
अब देखो, बच्चा जो जन्म लेगा, कभी सुना आप लोगों ने जो लोग जाते स्पेस पे, चंद्रमा पे, उनकी रोटी बंद कर दी जाती है क्योंकि वहां खाना नहीं मिलता। उनको कई दिन पहले रोटी के बिना रहना सिखाते हैं, बिना रोटी के, बिना पानी के। और जब वो आते हैं लौट के, तब भी एकदम रोटी नहीं देते उनको, तब उनको एकदम डॉक्टर ले जाते हैं, लिटा लेते हैं, जैसे आपका वो चेक करता है ना डॉक्टर, ब्लड प्रेशर। ऐसे उनकी कई चीजें चेक होती हैं। फिर धीरे धीरे उनको खाना दिया जाता है, और अचानक दे दे तो भी खराब। ताजी मिसाल दे देता हूं, इन दिनों बुखार बहुत चल रहा, वायरल। तो डॉक्टर क्या कहता है खाने को? वो कह रहा खिचड़ी खाओ, नरम दलिया खाओ, है ना, या हल्का सा घी का, वो क्या, सूजी का बना लो हलवा, वो खा लो, नरम चीजें। मगर मैंने जो देखा अपनी कौम में, जब बीमार होते, खास तौर पे आदमी, औरतों में नहीं, आदमी बीमार होते हैं, करे खुराक खिलाओ तब ठीक होऊंगा। देखो पीछे हंस रहे हैं, उनको पता है, याद आ गया उनको, करे सच है ये बात। मैंने अपने पिताजी को देखा, डॉक्टर कह रहा नरम खाना खाओ, वो करे खुराक खिलाओ। खुराक से मतलब पता क्या? खुराक से मतलब ये नहीं कि रोटी अच्छी खिला दो, आलू गोभी की सब्जी बनना, ना ना ना, समझेंगे ना आप? यहां दरबार में नाम नहीं दे रहा हूं मैं। करे ये खिलाओ, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। तो हमारे यहां हमने अभी खाना पीना, रहना बैठना नहीं सीखा है, बल्कि वहम पाल लिए हैं, वहम पाल लिए हैं। और बच्चे के जन्म के साथ ही वहम है, जहां से बात कर रहा था। अब बच्चा जब जन्म लेगा, बाहर के वातावरण में आएगा, सीधी सांस लेगा, तो कोई ना कोई दिक्कत तो आएगी ना। मैं जिस दिन भी बाइक पे बैठ के चले जाता हूं, कहीं किसी के एक्टिवा पे बैठ के चले जाता हूं, मेरी आंखों में रात को कचरा निकालना पड़ता है, दवाई डालनी पड़ेगी क्योंकि धूल मिट्टी पड़ गई। तो बच्चा जब जन्म लेता है, किसी का भी हो, अमीर का, गरीब का, किसी का भी, उसने साल 2 साल उसने बीमार रहना ही। कभी उसको नाक चल गया, है ना, कभी कुछ हो गया। मगर हमारी दादी बड़ी अजीब है। देखो, सोच के देखो, दादी अपने आप ही सोच लो, दादी उनके घुटने दर्द करेंगे, अगर कमर दर्द करेगी तो सीधी डॉक्टर के पास कहती कैप्सूल दे दे। भाई तय तो डॉक्टर को करने देना, करे नहीं वो लंबा वाला कैप्सूल दे, मैं उससे ठीक हो जाती हूँ। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता भी ये कौन सी बीमारी है, भी मुझे चेक भी नहीं करने दिया। दादियां बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाएंगी, और छोटा बच्चा बीमार हो तो बाबा के पास ले जाएंगी। बताओ सच है कि नहीं है? ये सच है कि नहीं है? ये भय है। इस भय से मुक्त होने की जरूरत है। अब मैं कह रहा हूं, जो बोले सो निर्भय। आप जल्दी जल्दी बोल देते हो, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की है, मगर माना है हमने, हम भय से मुक्त हैं? मुक्त नहीं हैं। और मुक्त उनके चरणों में बैठे ही होना है। ये सवाल भारद्वाज ने पूछा था सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान से। भारद्वाज ने पूछा था परमेश्वर से कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप कौन सा है। अब आपको मैं पूछूं सबसे बड़ा पाप, आप कहोगे गाली देना, है ना। फिर गाली में भी हम आगे पीछे कर लेंगे कि मां की गाली ज्यादा पाप है या बहन की गाली ज्यादा पाप है। और सोचोगे कि किसी को तलवार से मार देना और पाप है, गोली मार देना और पाप है।
मगर पाप भी 3 तरह से होते हैं। एक पाप जो आप कह रहे सोच रहे थे अभी, गाली देना। पता है गाली कौन देता है? कमजोर आदमी। जो ताकतवर है वो तो सीधा चांटा मारता है, फिर कमजोर उसको गाली देता है, जैसे घर में पति पत्नी के बीच में होता है। यही होता है ना। ये 2 पाप हो गए। कौन से? हाथ से मारना, चाकू से मारना, गोली से मारना, इसे कहते कर्म का पाप। मुंह से गाली देना, इसको कहते वचन का पाप। मगर एक तीसरा पाप और होता है, मेरे जैसे लोग करते हैं। मेरे जैसे, क्योंकि माला पहनी है, इतने लोग इज्जत करते हैं, अब मैं गाली भी नहीं दे सकता, चांटा भी नहीं मार सकता। मैं अंदर ही अंदर अगर किसी के बारे में बुरा सोच रहा हूं, वो मन का पाप। मैं किसी के बारे में सोचूं, ईश्वर इसको ऐसे कर दे, इसकी टांग तोड़ दे, इसका वो कर दे, वो मन का पाप। 3 तरह के पाप हैं। और जब भारद्वाज ने पूछा कि सबसे बड़ा पाप कौन सा है, तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मन का पाप बड़ा है, या गाली देना बड़ा पाप है, या तलवार चलाना बड़ा पाप है ना। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं, वो कह रहे किसी के मन में भय पैदा कर देना, ये सबसे बड़ा पाप। मारने से भी, किसी के हम चाकू मार देंगे तो घाव भर जाएगा महीने 2 महीने, मगर मैं किसी के मन में भय पैदा कर दूं भी तेरी गली के किनारे जो बड़ा पेड़ है वहां भूत रहता है, वो आदमी सारी उम्र मुक्त हो सकता है। हम ये करते हैं जन्म के साथ ही, जन्म के साथ ही बच्चों को डराते हैं। भूत होता है और बच्चे रात को अंधेरे में कहेंगे मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। कहते कि नहीं कहते? कहते हैं। और भूत कौन होता है? देखो, ये भी देखो आपके यहां, वैसे तो हम सारे बैठे हैं पूरा परिवार। भूत पता कौन सा होता है हमारा? जो ताजा ताजा मरा हो। पुराने वालों को भूल जाते हैं, भाई उनको भी तो काउंट करो, वो भी तो है। सरकार की लिस्ट में सारे होते हैं ना, जितने जिंदा है, जिंदा सारे होते हैं ना, तो आपकी लिस्ट में मरे सारे होने चाहिए। तो मैं अपने घर की कहानी सुना रहा हूं। हमारी दादी किया करती थी। हमारी दादी की शादी, यानी कि दादा की दूसरी शादी हुई थी। पहली दादी की 1-2 साल बाद मृत्यु हो गई, तो दूसरी शादी की गई। दूसरी दादी आई, उसको हमारी परदादी ने सिखाया। जवान औरत की मृत्यु हुई थी ना दादी की हमारी, तो दूसरी दादी को सिखाया कि वो यही है, इसी घर में। इसलिए तू उठते ही ना सुबह पहले ऐसे किसी तरह भी मत्था टेक दिया था। वो है, जवान औरत की मृत्यु हो जाए तो बना करे बहुत सख्त भूत होती है। देखो कितनी बेवकूफियां बना रखी। आगे दादी ने हमें भी सिखा दिया। हमें भी यही कि जब भी उठो तुम्हारी बड़ी दादी है और ऐसे मत्था टेक दिया करो किसी तरफ भी। हमने भी कभी नहीं पूछा, भी दिखती तो है नहीं। और एक दिन जाना था एक शादी में, दादी लगी सब जगह ताले लगाने। पहले तो छोटा संदूक उठाया, उसे बड़ी पेटी में बंद किया, बड़ी पेटी को ताला लगाया, फिर दरवाजे। मैं कहा इतने ताले क्यों लगा रहे? कह रही 2 दिन रहेंगे वहां, पीछे से कोई कुछ ले गया। तो मैं कहा बड़ी दादी है तो है यहां, ले कैसे जाएगा? अब आप भी अपनी बड़ी दादी खोज लो। अगर घर में हो तो ताले की जरूरत है? निर्भय करने आया। ये सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का उनकी शिक्षा है। प्रगट दिवस पे लंगर खा लेना है ना, और यहां भजन चल रहे, वो भी हम सुनते नहीं है, लय सुनते हैं, धड़क 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 बस। और वो और वो करे आवाज बड़ा और बड़ा, सुनने देते नहीं। गुरुद्वारे में होता है ऐसा, इतनी मीठी आवाज होती है गुरुद्वारे में, धीमे धीमे एक एक शब्द सुनता है भी गुरुओं ने कहा क्या। यहां भी आके यही करना हमें भी, हमें गुरुओं ने कहा क्या है। तो उन्होंने कहा भारद्वाज से कि किसी के मन में भय पैदा करना
सबसे बड़ा पाप है। कुछ दादियां करती हैं, नानियां करती हैं, भय पैरा भूत प्रेत की कहानियां सुना सुना के। फिर एक पंडित आता है जीवन में, वो मोहल्लों में घूमते हैं, बाहर भी बैठे रहते हैं, हाथ देखते हैं। हाथ देखने का तरीका आप भी सीख सकते हैं, मैं सिखा देता हूं आपको। देखो, पैसे निकलवाने का तरीका क्या होता है। पहली बात, मैं किसी को बुरा कहूं तो पैसा देगा, अच्छा कहूं तो देगा ना। तो पंडित यही करता है, ऐसे हाथ को पकड़ के देखो। अभी रवि के पास आप जाते होंगे ना इसकी क्लिनिक में, तो वो ब्लड प्रेशर कहां से चेक करते हैं, यहां लगाते हैं ना, बांधते हैं। और ईसीजी डॉक्टर कहां से करता है, जब आपको कहे सांस लो लंबी, कहां से करते हैं, यहां लगाते हैं या पीछे लगाते हैं। फिर कह रहे खांसो थोड़ा सा, तभी उसको दिल का पता चलता है। मगर पंडित को यहां दिल दिखता है आपका, देखो, कहेगा तेरा दिल बड़ा साफ है। मैंने कितनी बार खोजा भी दिल यहां है कि नहीं है। बताओ बच्चों, दिल कहां होता है? देखो, बच्चों को पता है। वो क्यों कहता है? अगर कहेगा दिल तेरा साफ है तभी तो आदमी खुश होगा। और पंडित के पास बैठता कौन है? देखो कौन बैठता है? जो आदमी नौकरी लगा हुआ वो नहीं बैठता, जो बच्चा स्कूल कॉलेज जाता वो नहीं बैठता, जो कुछ नहीं करता, जो चाहता बस कुछ ऐसे ही छप्पड़ पड़ जाए, ऐसे ही बस सीधा ही फल टूटे मुंह पे गिरे, वो बैठता है। तो उसको पंडित फंसा लेता है। पहली लाइन क्या कहता है? याद करो, आपको बना रहा हूं पंडित। पहली लाइन क्या? तेरा दिल बड़ा साफ है। अब होता कौन है वो आदमी? होता वो आदमी निकम्मा जो हाथ दिखाता है। उसको दूसरी लाइन क्या कहता है पंडित? कह रहा तू सबके बारे में सोचता, तेरे बारे में कोई नहीं सोचता। अब देखो, जो निकम्मा है, जो ना पढ़ा ना काम कर रहा, वो सोचेगा क्या किसी के बारे में? करे तू सोचता है, आदमी एकदम खुश हो जाता है। कर हाँ मैं सोचता हूं, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। और फिर पैसे निकलवा लेता है और भय भी पैदा करता है, भय भी पैदा करता है, जिससे हम जीवन भर मुक्त नहीं हो पाते। किसी को कहता है 4 बस्या नहाना पड़ेगा, किसी को 4 बस्या फला जगह पूजना पड़ेगा, चिराग करना पड़ेगा। ऐसी कई बीमारियां पैदा करता है। अभी करवा चौथ आ रहा आपका, है ना, थोड़े दिनों में। कब आ रहा है? आजकल में ही है शायद, 13 तारीख को 13 है। चलो आदमियों को याद है, देखो कितनी अच्छी बात है। करवा चौथ, अब ये भी भय है आपका। किस लिए औरतें रखती करवा चौथ? बच्चों बताओ किसके लिए होता है? बोल दो। हाँ, पापा के लिए। करवा चौथ का मतलब कि औरत भूखी रहेगी और आदमी की उम्र बढ़ेगी। गरीब की औरत तो कई बार भूखी रहती है। कई बार मेरे जैसा कोई आदमी बिना बताए घर आ गया, वो घर की इज्जत के लिए अपने हिस्से का खाना रख देती है। वो कहीं कोई नहीं, घर से भूखा नहीं कोई जाना चाहिए, घर की इज्जत ना खराब हो, मैं खा लूंगी कल। कितनी बार भूखी रहती है वो। मगर गरीब की उम्र बड़ी होती है कि अमीर की? फिर गरीब की उम्र क्यों नहीं बड़ी जिसकी औरत कितनी बार भूखी रहती है? और जो आर्मी के लोग बॉर्डर पे मारे जाते हैं, क्या उनकी औरतें व्रत नहीं रखती? किस लिए मारे गए वो? अब जो कोरोना में लोग हजारों मारे गए, तब क्या था? ये वहम है, एक झूठ। इसी से मुक्त होना है। हम जो जकारा ही लगा देते खाली कि जो बोले सो निर्भय, निर्भय हम होते नहीं। हमने पाप पाले हुए बहुत सारे, एक नहीं अनेकों पाप। इन चीजों से मुक्त होना है।
अब एक तो पंडित डराता है, फिर तीसरी लाइन पंडित और क्या कहता है। दो लाइनें कौन सी बोली हमने? पहली लाइन, तेरा दिल बड़ा साफ है, यहां दिल दिखाई देता उसको। दूसरी लाइन क्या कहता है? तू सबके बारे में सोचता है, तेरे बारे में कोई नहीं सोचता। अब तीसरी लाइन क्या कहेगा पंडित? कहेगा बाकी सब कुछ ठीक है, तेरा मंगल खराब है। मंगल पता कितना बड़ा ग्रह है? भारत से बड़ा है। जितना बड़ा भारत देश है ना हमारा, इससे बड़ा है। तो मैं पंडित को कहता हूं खराब ही दे दे। हमारा जो देश है ये भी पूरा ठीक थोड़ी, कहीं रेगिस्तान है, कहीं बाढ़ भी आती है, कहीं पर्वत भी है, कहीं सूखा है, कहीं दलदल है, सारी तरह की पृथ्वी है। मगर भारत से तो बड़ा है। और उसी खराब मंगल ग्रह को देखने कौन जाया करता था भारत का? याद है बेटियों को? एक बेटी जाया करती थी। किसी को याद है उस बेटी का नाम? कल्पना चावला। वो डरती नहीं थी। वो पंडित के उस समोसे बना के ना, पंडित समोसे की तरह बनाता है ट्रायंगल, तेरा मंगल खराब, तेरा बुध खराब। वो कह रही इसमें नहीं, मैंने देख रहा, मैं जाके देख रहा कैच की तरह खराब। इतना हौसला रखती थी। और अभी भी है भारत की दूसरी एक बेटी सुनीता विलियम। और भी लोग जाते हैं दुनिया के, 3-3, 6-6 महीने वहां रहते हैं। इसको कहते हैं विज्ञान। कोई चमत्कार नहीं है ये भी, ये विज्ञान। और यही बात सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं। और मैंने आपसे कहा कि ये सोच के रात को परेशान नहीं होना कि यहां मत्था टेकना भूल गए थे। ये सबसे बड़ा अंधविश्वास और ईश्वर के प्रति एक तरह की ईश्वर को ही गाली है। गाली हुई ना ईश्वर को कि मैंने मत्था नहीं टेका, अब ईश्वर मेरे बच्चों को बीमार करेगा। ईश्वर को हमने पापी बना दिया ना। ऐसा कोई ईश्वर, कोई देवी देवता नहीं होता, हमारे मन के वहम हैं। फिर भारद्वाज ने एक सवाल और पूछा, एक और सवाल पूछा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान से। वो कह रहे बहुत सारे लोग तप करते हैं, दान करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, क्या वो मुक्त हो जाते हैं? देखो कौन कौन सी चीज, 3 बातें मैंने कही हैं। क्या पूछी परमात्मा से कि बहुत सारे लोग तप करते हैं, और तप करते बाबे कभी कभी देखे होंगे आपने। होता कुछ नहीं है, एक पेड़ को, बूटे से तने को अगरबत्ती की तरह आग लगा के रख लेते हैं, और ज्यादा सर्दी के दिनों में शुरू करते हैं। कोई ज्यादा बड़ा सेक नहीं होता। दान कौन कर सकता है ज्यादा? आप दान करोगे, ईमानदार लोग जो ईमानदारी से कमाई करते हैं, आप 10 रुपए दान करोगे, 100 रुपया कर सकते हो, और बहुत ज्यादा जोर लगाओ 1000 रुपया कर सकते हो। मगर जो शराब बेच रहा है, जो नशा बेच रहे हैं, या नशा बेचने वालों के पीछे से मदद कर रहे हैं, वो तो 10,000 की भी कर देगा, 1 लाख भी कर देगा। फिर दान किसका बड़ा हुआ? अभी तप भी आ रहा है। तप अभी मैंने एक ही कहा बाबे का, उससे बड़ा तप तो माओं का होता है। सुबह 5 बजे उठती हैं, रसोई में जाती हैं, और रात को कोई लेट आ जाए तब भी रसोई में होती है। कभी कभी लाइट चल जाए, हाथ तवे पे लग जाता है। फिर ज्यादा बड़ा तप किसका है? माओं का है। अब तीर्थ यात्रा ले लो, हम जाएंगे एक दिन, साल में 4 बार जा सकते हैं, मगर एक बस सरकार ने पक्की लगा रखी हो तीर्थ के लिए, उसका ड्राइवर और कंडक्टर तो रोज जा रहे हैं। फिर तीर्थ किसके ज्यादा हुए? आपके के कंडक्टर के, ड्राइवर के? पर ये नहीं है असल में।
इसको बुल्ले शाह ने बड़े आराम से डिफाइन किया, बताया। जब बुल्ले शाह कहते हैं कि बुल्ले शाह जे रब मिलदा नहातियां धोतियां ते मिलदा डडुआ मछिया। हम तो एक दो मटके डाल लेंगे ना ऊपर, मछली तो रहती पानी में है, फिर भगवान तो उसे मिलना चाहिए। और बुल्ले शाह कितनी सारी मिसालें देते हैं कि जे रब मिलदा मंदिर मसीती मिलदा चाम चढ़किया। और अंतिम लाइन में कह रहा हूं, अंतिम में क्या कहते हो, करे बुल्ले शाह रबोड़ मिलदा नीता जिना दिया चंगा। जिसकी नीयत साफ है। मुझसे भी कहते हैं कई लोग, जब मैं कहता हूं कि वाल्मीकि तीर्थ भी जाओ, वो कह रही हम गए थे सीता की तरह, हमारी इच्छा तो पूरी नहीं हुई। मैंने कहा हो ही नहीं सकती। तुम्हारा तीर्थ पीछे होता है, तुम्हारा बॉर्डर आगे होता है कि अमृतसर जाएंगे बॉर्डर देख के आएंगे। बुआ का घर भी होता है वहां किसी का कि चलो तीर्थ जाएंगे, बहाने से बुआ को भी बुलाएंगे। मगर मां सीता ने ऐसा बहाना नहीं किया था। वो जब परमेश्वर के चरणों में आई थी तो सब कुछ छोड़ के, हमारा उतना संकल्प बड़ा नहीं था, हमारे संकल्प छोटे। तो मैंने दोबारा बात करनी है, अभी ये छोटी सी रह गई। फिर भारद्वाज पूछता है कि जब ना तप से, ना दान से, ना तीरथ से, तीनों से मुक्ति नहीं है, तो मुक्ति किस चीज से है? अब देखिए किससे कहा, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने। और वही बात बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने कही। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि ज्ञान से मुक्ति होगी, जिससे बाबा साहब कहते हैं ना कि शिक्षित हो जाओ, शिक्षित हो जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। मैंने अपनी दादी की मिसाल दी, वो भी चिराग किया करती थी। हमारे घर में तो कई चिराग थे, हिंदू देवी का भी था, मुस्लिम पीर का भी था, यानी किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई विरोध नहीं। मगर हालत क्या थी, हालत वही की वही, सिर पे गंदगी की टोकरी, ना पीर खुश ना देवी खुश। और जिस दिन पढ़ना शुरू किया, स्कूल की तरफ बच्चों को भेजा, हालत बदलनी शुरू हो गई। बदलेगी कि नहीं बदलेगी हालत? जिस दिन आपका बच्चा प्रोफेसर बन जाएगा, आपका बच्चा इंस्पेक्टर बन जाएगा, वकील बनेगा, उस दिन हालत बदल जाएगी कि नहीं बदलेगी? तो मैं दोबारा आ रहा हूं, जो बात मैंने शुरू की थी भय, उसी पे मैंने खत्म करना है। भारद्वाज ने जब परमेश्वर से पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप कौन सा है, तो परमेश्वर ने क्या कहा था? कौन सा? जोर से बोल दो। भय। सबसे बड़ा पाप भय। तो आप भय से मुक्त हो जाओ। अगर कोई भूत प्रेत होता तो पुलिस रखने की जरूरत नहीं थी। जिसको कोई आदमी मारता, उसका भूत अपने आप ही कातलों को पकड़ लेता। पकड़ता कि नहीं पकड़ता? 2 जहाजों से अमेरिका की बिल्डिंगें गिराई गई, हजारों लोग मरे, और भूत बनते लादेन को खोज लेते। लादेन को किसने पकड़ा? जिंदा आदमियों ने। भूत प्रेत नहीं है। और बाबा बूबा, कोई बाबे बूबे की ताकत नहीं होती। मेरे साथ भी नहीं कि मैं हाथ रखूंगा कुछ हो जाएगा। ये सारी बकवास चीजें। नींबू हरी मिर्च टांगते हैं। मुझे एक दिन बेटियों ने फोन कर दिया, सुबह सुबह 6:30 बजे अमृतसर से बेटियों का फोन आया। मुझे भी थोड़ी घबराहट हुई भी, क्या बात है? वो कह रही हम सफाई कर रहे, सुबह सुबह उठे, आंगन साफ करते करते बाहर गए, बाहर का दरवाजा खोला तो इतना सारा संदूर पड़ा है, लाल रंग संदूर। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? अच्छा नहीं लग रहा? लो जी, करे आप समझ नहीं रहे, संदूर पड़ा है। मैं कहा उसका क्या मतलब? कह रहे उसको कोई टच करेगा तो वो मर के जाएगा। मगर इसमें का इतनी ताकत संदूर में होती तो कोई आदमी औरत को पीट सकता था?
औरत के तो यहां से दूर लगा होता है, ऐसे कर देती है आगे कि आ इधर आ, ले टच कर दूंगी। होता कि नहीं होता? आपके पास तो पक्का है, वो तो जमीन पे पड़ा ना गंदगी में, ये तो सिर पे रखा है, ये तो इसमें तो और ताकत होनी चाहिए। मिले तो मुझे क्या कुछ, मैं टच करूंगी अभी। मैं कहा कुछ नहीं बेटे, पानी की बाल्टी मारो निकाल। ये सारे वहम छोड़ दो, पढ़ाई पे जोर दो। और शादियों में 4-4, 5-5 दिन, 4-5 तो मैं कम कह रहा हूं, गलती होगी, आप तो 10-10 दिन खराब करते हो। ये शादियों में कई दिन की शादियों में जाना बंद कर दो। ज्यादा से ज्यादा एक दिन। बच्चों की पढ़ाई खराब होती है, पैसा भी खराब होता है। अपने बच्चों की पढ़ाई पे पैसा खर्च करो। शादियों के नाच गाना तो होता है 1-1.5 घंटे का। जिस दिन आपकी बेटी जज बन गई, बताओ वो खुशी जीवन भर उतरेगी? उसका सरूर जीवन भर रहेगा। इसलिए सारे वहमों से बाहर आ जाओ। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान तो यहां तक कहते हैं, वो कह रहे अगर कोई पुरानी परंपरा है ना और वो भी खराब कर रही है, उसे भी बदलो। उसकी जगह वो एक मिसाल देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी कुएं का पानी खराब हो जाए, खारा हो जाए, चाहे वो तुम्हारे बुजुर्गों का लगाया हुआ है, फौरन उसे बंद कर दो, क्योंकि वो तुम्हारी नस्लों के लिए खराब है। इसलिए जो रस्में हमें परेशान करे, हमारे बच्चों को खराब करे, हमें उन्हें बदलना है, आगे बढ़ना है। यही सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी का संदेश है। और मैं पिछली बार भी आया था, मुझे फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा था उस वक्त भी कि आपके बगल में पैलेस है, मगर जब लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आधे घंटे के लिए आप अपना डीजे रोक लें, तो ये यहाँ का अच्छा सहचार है, भाईचारा, कि शादी में नहीं तो लोग मानते नहीं हैं। और वो भी शादी जो 3-4 बजे हो जाए, तब तक तो दूसरे सरूर में आ जाते हैं लोग। मगर पिछली बार भी डीजे बंद हो गया था, अब की बार भी हुआ। ये प्यार अगर उन्होंने दिखाया तो हमें भी दिखाना चाहिए। किसी चीज की भी अकड़ नहीं होनी चाहिए, मिलजुल के। अभी देखो 2 देश, दुनिया के पूरे 200 देशों में से केवल 2 देशों की लड़ाई हुई है। किस किस की? रूस की और यूक्रेन की। हम सारे महंगाई की चपेट में आगे कि नहीं आगे? यानी हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। ये तो भारत के कुछ धर्म ग्रंथ करते हैं कि ये नीच है, ये बड़ा है, ये छोटा है, और कह रहे ये पैरों से शूद्र पैदा हुआ। और जब मत्था टेका जाता तो कहां टेका जाता है? ये नहीं पैरों में शूद्र को, मत्था फिर वही टेका जाएगा। और सिर ये करे ये ब्रह्मा है, और ये सिर यहां रखा जाता है शूद्र पे। तो ये सारी चीजों से बाहर आ जाओ। सारा ध्यान अपने बच्चों की पढ़ाई पे दे दो। मकान बनाने पे भी नहीं, वो भी बन जाएगा, बाद में बन जाएगा। सूट बदलने पे भी नहीं। बताओ किस्मत बदलनी जरूरी है, सूट बदलना? तो किस्मत बदलेगी जब बच्चे पढ़ जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। आज का था नहीं मेरा प्रोग्राम, मगर अचानक मेरा दौरा थोड़ा सा रुक गया बाहर जाने का। और बच्चों ने कहा जब आप घर हैं तो यहाँ आ जाओ, तो मैंने भी कहा अच्छी बात है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि मैं भी परमात्मा के चरणों में कुछ देर बैठने का मुझे अवसर प्राप्त हो। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम आप सबका, बहुत अच्छी टीम है आप सबकी। आप सबको मुबारकबाद बहुत बहुत वाल्मीकि प्रकट दिवस की। इसी प्रार्थना के साथ, और जो मैंने अपील की भय से मुक्त होने की, उसको दोबारा याद करना। जय वर्धमान।